हमें समझना चाहिए कि हमारे ख्यालात हमारी जिंदगी को शक्ल देते हैं। अगर हम मनफियत को हमें घेरने दें तो हम कभी सुकून नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदलें और अल्लाह पर भरोसा करें तो हम उन दरवाजों को खुला देखेंगे जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता था। आज मैं आपके साथ मनफी सोच को रोकने और अपनी जिंदगी में ज्यादा मस्बतियत लाने के 5 अहम नुकात शेयर करना चाहता हूं। अल्लाह की मंसूबा बंदी पर भरोसा करें। मेरे भाइयों और बहनों, कितनी बार ऐसा हुआ है जब हमने जिंदगी में कुछ मंसूबे बनाए हैं और वह वैसा नहीं हुआ जैसा हमने चाहा था। हम मायूस महसूस करते हैं, हम खोए हुए महसूस करते हैं और कभी कभी हम ये भी सवाल करते हैं कि चीजें क्यों काम नहीं आई। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत अहम बात याद रखें, अल्लाह जानता है जो आप नहीं जानते। कभी कभी हम किसी ऐसी चीज पर रोते हैं जिसे हम बड़ा नुकसान मानते हैं, लेकिन वाकई में अल्लाह हमें कुछ से बचा रहा होता है, बुरा। तसव्वुर करो एक शख्स जो अपनी नौकरी खो देता है और सोचता है ये मेरे साथ होने वाली सबसे बुरी बात है, लेकिन बाद में वह एक बेहतर मौका पाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वह नौकरी खोना वाकई में एक छुपी हुई नेमत थी। उस वक्त उन्होंने उसे नहीं देखा, लेकिन अल्लाह को पता था कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या था। जब हम पैगंबर खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी देखते हैं, एक बच्चे के तौर पर उनकी मां को उन्हें टोकरी में डालकर दरिया में बहाना पड़ा। उनकी मां का खौफ, उनका दर्द सोचें। लेकिन क्या हुआ, क्या वो अमल जो एक आफत जैसा लग रहा था वही अल्लाह की मंसूबा बंदी का हिस्सा था, ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में बड़ा किया जा सके। उन्हें उनके मिशन के लिए तैयार करने के लिए, जिसे हम इख्तिताम समझते हैं, वह कभी कभी कुछ अजीम की शुरुआत होती है। अल्लाह हमें कुरान में बताता है, शायद तुम किसी चीज को नापसंद करते हो और वह तुम्हारे लिए अच्छी होती है, और शायद तुम किसी चीज को पसंद करते हो और वह तुम्हारे लिए बुरी होती है, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब चीजें तुम्हारी मंसूबा बंदी के मुताबिक ना हो, मायूस ना हो, दिल छोटा ना करो। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतर और बाबरकत रखा है। क्यों ना मेरे साथ दिल की गहराई से कहो, या अल्लाह, मैं आप पर भरोसा करता हूं। फिक्र और बेचैनी में डूबने के बजाय सजदे में गिरकर दुआ करें और अपने तमाम मामलात को उसके हाथों में छोड़ दें जो सब कुछ काबू में रखता है और जो सबसे ज्यादा मेहरबान और दाना है। अल्लाह कभी गलतियां नहीं करता, उसकी मंसूबा बंदी हमेशा कामिल और हिकमत से भरी होती है। हत्ता कि सबसे अंधेरी और मुश्किल घड़ियों में भी उस पर यकीन रखो। अगर तुम समझ नहीं पाते हो तब भी यकीन रखो कि वह तुम्हें बेहतरीन की तरफ ले जा रहा है, तुम्हें संवार रहा है, तुम्हें आजमा कर बुलंद कर रहा है। जब तुम इस सोच और ईमान को अपनाते हो तो तुम्हें हकीकी सुकून मिलता है, तुम्हारा दिल मुतमिन और पुरसुकून होता है। क्योंकि जो बंदा वाकई अल्लाह पर यकीन रखता है वह कभी उम्मीद नहीं खोता, कभी नाकामी में नहीं डूबता और कभी मनफियत को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देता। अल्लाह ताला हमें हर हाल में उस पर भरोसा करने की तौफीक दे, उसकी हर बेमिसाल और हकीमाना मंसूबा बंदी पर यकीन मजबूत करे और हमें शुक्रगुजार बंदा बना दे जो अपने पास मौजूद नेमतों पर हर वक्त दिल से शुक्र अदा करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां लोगों के पास बहुत कुछ है, फिर भी वह ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, बजाय इसके कि हम जो हमारे पास है उसकी कद्र करें। कनाअत, संतोष की कुंजी ज्यादा हासिल करना नहीं है, बल्कि उस चीज के लिए शुक्रगुजार होना है जो अल्लाह ने पहले ही आपको अता कर रखी है। हम में से कितने लोग सुबह उठते हैं, गहरी सांस लेते हैं, खींचते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं बगैर ये सोचे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूं। क्या आप जानते हैं कि कितने लोग कल रात सोने गए लेकिन कभी जागे नहीं, फिर भी आप यहां सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। यह खुद में एक अजीम नेमत है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर में महफूज हो, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो और उसके पास उस दिन का खाना मौजूद हो, तो गोया उसके पास सारी दुनिया है। सुभान अल्लाह। हम में से कितने लोग वाकई इस पर गौर करते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, शुक्रगुजारी बरकत लाती है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो अल्लाह आपको बढ़ाता है। वह कुरान में वादा फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें जरूर बढ़ाऊंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अजाब सख्त है। कई बार हम इतना ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है कि हम यह भी नहीं समझ पाते कि हम उन नेमतों को कितना दूर धकेल रहे हैं जो हमारे पास आ सकती हैं। हम अपनी सेहत को देखें। हम में से बहुत से लोग सिर्फ उसी वक्त उसकी कद्र करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। एक सर दर्द या दांत का दर्द हमारा पूरा दिन खराब कर सकता है, लेकिन जब हम दर्द से महफूज होते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह तक नहीं कहते। हम भूल जाते हैं कि हमारा जिस्म सही तरीके से काम कर रहा है, जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। अपने खानदान के बारे में सोचें। कुछ लोग शिकायत करते हैं, मेरे वालिदैन हमेशा मुझे बताते हैं कि क्या करना है, या मेरे बहन भाई मुझे तंग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितने लोगों ने अपने वालिदैन को खो दिया है? कितने लोग अपनी मां की आवाज एक बार और सुनने के लिए कुछ भी देने को तैयार होंगे?
मेरे भाइयों और बहनों, आज आपकी जिंदगी में जो लोग हैं वह हमेशा आपके साथ नहीं होंगे। उनके लिए शुक्रगुजार रहें। उन्हें बताएं कि आप उनकी कद्र करते हैं, उनकी मोहब्बत की कद्र करते हैं। बहुत देर होने तक इंतजार न करें। कुछ लोग सोचते हैं काश मेरे पास और पैसा होता तो मैं खलुश होता, लेकिन खलुशी पैसे में नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी अफसुर्दा ना होते। खौशी कनात से आती है, चाहे आपके पास थोड़ा हो। अगर आप शुक्रगुजार हैं तो आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम ये आदत बनाएं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें, न सिर्फ अपनी जबान से बल्कि अपने दिल की गहराई से। दूसरों के पास क्या है देखने के बजाय ये देखें कि अल्लाह ने आपको क्या अता किया है। हमेशा और ज्यादा चाहने के बजाय जो आपके पास है उसकी कद्र और शुक्रगुजारी करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने दिल में एक खास सुकून महसूस करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह आपको उन रास्तों से बरकतें दे रहा है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अपने आप को मजबूत लोगों से घेर लें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यह समझना चाहिए कि जिन लोगों के साथ हम अपना वक्त गुजारते हैं उनका हमारे ख्यालात, हमारे जज्बात और हत्ता कि अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक पर भी गहरा असर पड़ता है। अगर आप अपना वक्त ऐसे लोगों के साथ गुजारते हैं जो हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, कभी कभी हम वफादारी के जज्बे में जहरीली फसादी दोस्तियों को निभाते रहते हैं, लेकिन हमें यह एहसास नहीं होता कि वह हमें नीचे खींच रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त दूसरों की बुराइयां करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और फजूल बातों में वक्त जाया करते हैं। अगरचे आप उन बातों में शामिल न भी हों, फिर भी उस माहौल में बैठने से आपके दिल पर असर पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी सोहबत को खुशबू बेचने वाले से तशबीह दी है। अगर आप उसके पास बैठें, चाहे आप कुछ न खरीदें, तब भी आप खुशबू में बस जाएंगे। लेकिन बुरी सोहबत लोहार की भट्टी की तरह है, अगर आप खुद न भी जलें, कम अज कम उसकी राख और कालक आप पर जरूर लगेगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, खुद से पूछें, क्या मेरे दोस्त मेरी मदद कर रहे हैं कि मैं एक बेहतर इंसान बनूं? क्या वह मुझे अल्लाह की याद दिलाते हैं? क्या वह मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देते हैं या मुझे मजीद गिरा देते हैं? अगर आपके इर्द गिर्द के लोग मुसलसल आपको थका देते हैं, बुरी आदतों को बढ़ावा देते हैं या आपको अल्लाह के करीब आने से रोकते हैं, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप उनसे फसले पैदा करें। आपको ताल्लुकात बिल्कुल तोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी भलाई और दीनी तरक्की को तरजीह देनी चाहिए। अपने आप को ऐसे लोगों में रखें जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहने की याद दिलाते रहें, जो आपके ईमान को बढ़ाएं और आपको नेकी की तरफ खींचें। खवाह हालात खराब ही क्यों ना हो, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी कामयाबी पर खुश हों, आपकी हौसला अफजाई करें और आपको आगे बढ़ने की तरगीब दें। ऐसे दोस्तों का इंतखाब करें जो आपके लिए दुआ करें, आपको मुखलिसाना नसीहत दें और जिनकी मौजूदगी आपके हौसले को बुलंद करे। जब आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं तो आप सुकून और राहत का तजर्बा करते हैं, आपका ईमान मजबूत होता है और आप खुद को मजबूतियत और कामयाबी की राह पर पाते हैं। अच्छी बात करें, अच्छा सोचें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि आपके अल्फाज और ख्यालात कितनी ताकत रखते हैं? हम में से बहुत से लोग ये कम समझते हैं कि हम जो कहते और सोचते हैं उसका हम पर कितना असर होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मनफियत दिल में पैदा होती है और जबान के जरिए फैलती है। अगर हम अपने ख्यालात और अल्फाज पर काबू नहीं पाते तो हम खुद को मनफियत में डूबा हुआ पाएंगे, बिना जाने समझे। मेरे भाइयों और बहनों, कितनी बार हम बगैर सोचे समझे कुछ बोल देते हैं। कभी कभी हम सुबह उठते हैं और हमारे मुंह से सबसे पहले शिकायतें निकलती हैं। मैं बहुत थका हुआ हूं, आज का दिन बहुत दबाव वाला होगा, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है। हमें अंदाजा नहीं होता कि ये अल्फाज हमारे सोचने के अंदाज को कैसे मुतासिर करते हैं। अगर आप मनफी बातें बार बार कहते रहें तो आपका दिमाग उन पर यकीन करने लगता है और आपका दिन बिल्कुल वैसा ही गुजरता है जैसा आप तवक्को करते हैं। लेकिन अगर आप उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि जिंदगी का एक और दिन मिला या अल्लाह इसे रहमतों भरा दिन बना दे, तो आपका दिल पहले ही हल्का महसूस करेगा। और फिर यह मसला होता है कि हम दूसरों से कैसे बात करते हैं। कुछ लोगों को सख्त लहजे में बात करने की आदत होती है, हर चीज पर तनकीद करना और दूसरों को कमतर महसूस कराना। लेकिन याद रखें, जबान जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइशों में से एक है। अब मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम अपने ख्यालात की बात करते हैं। हर अमल एक ख्याल से शुरू होता है। अगर आपका दिल मनफियत से भरा हो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, लोग हमेशा मुझे परखते हैं, तब आपकी जिंदगी उसी मनफियत की अक्कासी करेगी। लेकिन अगर आप अपने ख्यालात बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल लेंगे। ये कहने के बजाय कि मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा, कहें अल्लाह की मदद से मैं कोशिश करता रहूंगा। ये सोचने के बजाय कि हर कोई मेरे खिलाफ है, सोचें अल्लाह हमेशा मेरे साथ है। मस्बत सोच मस्बत अमल की तरफ ले जाती है। जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं और अच्छा सोचते हैं तो आपके दिल को सुकून मिलता है और आप उन जगहों पर मौके देखना शुरू करते हैं जहां पहले आपको रुकावटें दिखती थीं। मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम अपनी जबान को भलाई बोलने की तरबियत दें, हम अपने दिल को मस्बत सोचने की तरबियत दें। जब हम मनफी अल्फाज को शुक्रगुजारी से बदलते हैं, जब हम शिकायतों को सब्र से बदलते हैं और जब हम सख्त कलाम को नरमी से बदलते हैं, तब हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की बरकतें देखते हैं।
और याद रखें कि सबसे बेहतरीन कलिमात जो आप कभी कह सकते हैं वह है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह और अल्लाह अकबर। ये न सिर्फ आपके दिल में सुकून लाते हैं बल्कि आखिरत में आपके दर्जे भी बुलंद करते हैं। माफी मांगें और आगे बढ़ें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान के सबसे बड़े हथकंडों में से एक यह है कि वह हमें हमारी पिछली गलतियों में फंसा हुआ महसूस करवाता है। वह हमें वसवसा डालता है, तुम बहुत गुनाहगार हो, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती, तुमने बहुत बार नाकामी देखी है, और हम उसे मानने लगते हैं। हमें शर्म आने लगती है, हमें लगता है कि हम उसके लायक नहीं, और हम अल्लाह की तरफ पलटने के बजाय खुद को और भी दूर कर लेते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूं, तुमने चाहे जो भी किया हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज देखो, आदम की सारी औलाद गुनाह करती है, लेकिन बेहतरीन वह हैं जो तौबा करते हैं। इसका मतलब यह है कि गुनाह करना इंसान होने का हिस्सा है। जब हम मनफी बातों को शुक्रगुजारी से बदलते हैं, जब हम शिकायतों को सब्र से बदलते हैं, और जब हम सख्त कलाम को मेहरबानी से बदलते हैं, तब हम देखते हैं कि अल्लाह की बरकतें हमारी जिंदगी में आती हैं। और याद रखो, सबसे बेहतरीन अल्फाज जो तुम कह सकते हो वह हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज न सिर्फ तुम्हारे दिल में सुकून लाते हैं बल्कि आखिरत में तुम्हारा दर्जा भी बुलंद करते हैं। माफी मांगो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान के सबसे बड़े फरेबों में से एक यह है कि वह हमें हमारे माजी की गलतियों में कैद कर देता है। वह हमें वसवसा देता है, तुम बहुत गुनाहगार हो, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती, तुमने बहुत बार नाकामी देखी है, और हम उसे सच मानने लगते हैं। हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, हम खुद को नाकाबिले माफी समझने लगते हैं, और अल्लाह की तरफ पलटने के बजाय खुद को और दूर कर लेते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूं, तुमने चाहे जो भी किया हो, अल्लाह की रहमत इस सबसे बड़ी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज देखो, आदम की सारी औलाद गुनाह करती है, लेकिन बेहतरीन वह हैं जो तौबा करते हैं। इसका मतलब है कि गुनाह करना इंसान होने का हिस्सा है। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब फिसलते हैं, हम सब के कमजोरी के लम्हात होते हैं। लेकिन असल अहमियत इस बात की है कि जब हम गिरते हैं तो क्या करते हैं? क्या वहीं पड़े रहते हैं या अल्लाह की तरफ लौटते हैं और उससे माफी मांगते हैं? सबसे बेहतरीन लोग वह नहीं जो कभी गुनाह न करें, बल्कि वह हैं जो बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह खुद हमें कुरान में बताते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। बेशक वही बहुत माफ करने वाला, निहायत मेहरबान है। जरा तसव्वुर करो, सबसे ज्यादा मेहरबान जात हमें पुकार रही है, हमें बता रही है कि उम्मीद न छोड़ो। चाहे तुमने कुछ भी किया हो, चाहे तुम कितनी भी दूर निकल गए हो, तौबा के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी खुद को माफ करना सबसे मुश्किल होता है। तुम अपने माजी की गलतियों को बार बार याद करते रहते हो, उन चीजों पर खुद को सजा देते हो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछने दो, अगर अल्लाह तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है तो तुम कौन होते हो जो खुद को माफ न करो? अगर तुम वाकई अपनी गलतियों पर नादिम हो, अगर तुमने सच्चे दिल से तौबा की है, तो जान लो कि अल्लाह ने उन्हें पहले ही माफ कर दिया है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो शख्स गुनाह से तौबा करता है वह उस शख्स की तरह होता है जिसने कभी गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह, जरा तसव्वुर करो, कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े हो और वह गुनाह जिनके लिए तुम कभी रोए थे, ये सब मुकम्मल तौर पर मिट गए हैं क्योंकि तुम खुलूस दिल से अल्लाह की तरफ पलटे। और याद रखो, तौबा सिर्फ जबानी कहने का नाम नहीं है बल्कि इस्लाह की कोशिश का नाम है। यह अपने माजी से सीखने का नाम है। जिन लोगों को तुमने तकलीफ पहुंचाई हो उनसे माफी मांगना और बेहतर बनने की कोशिश करना है। अगर तुमने किसी के साथ ज्यादती की है तो उसे दुरुस्त करो। अगर तुमने वक्त गुनाहों में जाया किया है तो उसे नेक अमाल से बदल दो। अगर तुम बुरी आदतों में फंसे हुए थे तो छोटे छोटे कदम उठाकर तब्दीली लाओ। तो मेरे भाइयों और बहन